हेलो फ्रेंड्स, आज कैसे हैं सब लोग। आज आपकी बायोलॉजी की दूसरी क्लास होने जा रही है। हमारा टॉपिक चल रहा है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। आपकी एक टीजीटी पीजीटी और जीआईसीएलटी और केबीएस पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है बायोलॉजी की। और आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करना जो टीजीटी पीजीटी या बायोलॉजी एलटी की या केबीएस पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। पहले प्रश्न बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपका ये कि दी नाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। दी नाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। लीनियस ने, डार्विन ने, लेमार्क ने या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न सभी को बहुत अच्छा है, सभी को याद होना चाहिए। किसने किया था ये दी नाम पद्धति का प्रतिपादन? तो कैरोलस लीनियस, इनका पूरा नाम था कैरोलन लीनियस। तो ए ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि लीनियस ने दी नाम पद्धति का प्रतिपादन किया था। यह इसके जनक रहे हैं, जिसे जनक भी बोलते हैं, फादर्स भी बोलते हैं। पूछेगा आपके दी नाम पद्धति के फादर्स कौन है, तो कैरोलन लीनियस। कौन है? लीनियस। इस टाइप से आपका प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है लीनियस द्वारा। देखिए, लीनियस द्वारा दिए गए नाम पद्धति सिस्टम को कहा जाता है। लीनियस द्वारा नाम पद्धति सिस्टम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दी नाम पद्धति, दी नाम पद्धति, प्राकृतिक पद्धति या क्रियात्मक पद्धति या फाइलोजेनेटिक पद्धति। अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो ये प्रश्न यूपी पीसीएस जो आपकी एलटी जो एलटी की परीक्षा हुई थी, तो ये 2018 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। यूपीसीएस एलटी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था कि लीनियस द्वारा दिए गए नाम पद्धति सिस्टम को कहा जाता क्या कहा जाता है? तो दी नाम पद्धति। ए ऑप्शन इसका सही है। क्या है? ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न आपका तीसरा, सोलेनम ट्रोबोसम। देखिए, सोलेनम ट्रोबोसम का जेनेरिक नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम का जेनेरिक नाम पूछा है। अगर इसके हम जेनेरिक की बात कर लेते हैं तो सोलेनम है या सोलेनेसी है या ट्यूबरोसम है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर इस प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम कौन है, तो क्या नाम है इसका? तो ए ऑप्शन सही है, सोलेनम। सोलेनम क्या है इसके बाद जान लेते हैं। देखिए, सोलेनम ट्यूबरोसम ये आलू का क्या है? आलू का वनस्पति नाम है। ये आलू का वनस्पति नाम है। आलू का वनस्पति नाम है। इसके जेनेरिक अर्थात जैसे हम जीन्स का नाम बोलते हैं, जीन्स का नाम इसका सोलेनम तथा स्पेसिफिक अर्थात स्पीस का नाम ट्यूबरोसम है। स्पीस का नाम ट्यूबरोसम है और इसका जीन्स क्या है? सोलेनम है। तो क्या है? आलू का ये वनस्पति नाम है ये। नेक्स्ट, देखिए, स्पीस शब्द का चयन किसने किया था? अगर हम स्पीस शब्द का चयन की बात कर ले, किसने किया था? जॉन रे ने, मेयर ने, जे हॉक्सले ने या सी लीनियस ने या कैरोलस सी लीनियस ने। किसने किया था? अगर हम स्पीस शब्द की बात कर लेते हैं, ये स्पीस शब्द किसने दिया था, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो स्पीस शब्द आपको जॉन रे ने दिया था। ए ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि स्पीस शब्द को सर्वप्रथम जॉन रे ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने फैमिली तथा जीन शब्द भी दिया था। फैमिली इनका अगर पूछा तो इन्होंने फैमिली और जीन शब्द भी दिया था। कौन सा? फैमिली और जीन शब्द भी इन्होंने दिया था, और आपका जीन्स भी दिया था और शब्द यानी कि स्पीस शब्द भी इन्होंने दिया था। यानी कि फैमिली और जीन शब्द भी दिया था। इन्होंने स्पीस को जनन के आधार पर परिभाषित किया था। मेयर ने स्पीस को नए रूप से परिभाषित किया था और मेयर ने नए रूप से परिभाषित किया था। नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न आपका, वनस्पति शास्त्र के पिता कौन है? अगर वनस्पति शास्त्र के पिता की बात कर लेते हैं, रॉबर्ट हुक है, थियोफ्रेस्टस है, लीनियस है, ये लुवेनहॉक है। वनस्पति अगर हम शास्त्र के पिता की बात कर लेते हैं तो वनस्पति शास्त्र के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, क्योंकि थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का पिता कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का, अगर अरस्तु को किसको? जीव विज्ञान का। तथा जंतु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं?
यानी कि अरस्तु को जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं। अगर हम लीनियस की बात करें, लीनियस को हम वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। लीनियस को हम क्या बोलते हैं, वर्गीकरण पिता का, यानी कि वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है लीनियस। कैरोलिनियस को वर्गीकरण, इनको कहा जाता है वर्गीकरण के पिता, वर्गीकरण के पिता कहा जाता है इनको, किसको, लीनियस को। और थियोफ्रेस्ट वनस्पति शास्त्री पिता कहा जाते हैं, कहा जाता है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न है, वनस्पति शास्त्र के पौधों के नाम लैटिन में इसलिए रखते हैं, लैटिन में किस लिए रखते हैं, बात कर लेते हैं। वे साधारण मनुष्य से उच्च भावना रखते हैं, या वे साधारण सा मनुष्य को पौधों के अध्ययन से रोकना चाहते हैं, वे अन्य वैज्ञानिकों से कुछ भावना रखते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय समानता रखना चाहते हैं। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो वे अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि हम जो वनस्पति शास्त्र पौधों के नाम लेटे इसलिए रखे जाते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय समानता रखना चाहते हैं। तो डी आंसर इसका सही है, क्योंकि लैटिन भाषा एक मातृभाषा अर्थात साधारण बोलचाल में इस भाषा को प्रयोग पूरी तरह से बंद हो चुका है, तथा इसमें अब तक के कोई परिवर्तन नहीं हो सका। अतः हम वैज्ञानिक नामकरण से लैटिन भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से समान रहे और जानी जाए। छठा प्रश्न है, आठवां, छठा, चलिए टाइपिंग में गड़बड़ हो गई, कोई नहीं, मिस्टेक हो गई। एक पादप का वर्णन करते समय लेकर वर्ण यानी लेखक, ये क्या, इसको हम लेखक खा बना लो इसका, ये आपका लेखक, यह लेखक द्वारा पहली बार प्रयोग किए जाने वाला नमूना कहलाता है। एक पादप का वर्णन करते समय लेखक, यह लेखक द्वारा पहली बार प्रयोग किए जाने वाला नमूना कहलाता है। लैक्टोटाइप, हेलोटाइप, न्यू टाइप या जीन टाइप। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो लेखक के द्वारा अगर हम पहला नमूना की बात कर लेते हैं तो क्या कहा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं हेलोटाइप। बी आंसर इसका सही है, क्योंकि पौधों के हार्बेरियम नमूने को संरक्षित किया जाता है जिसका उपयोग नामकरण में होता है। इसके कई प्रकार होते हैं। हेलोटाइप का उपयोग लेखक द्वारा पहली बार वर्णन किया, जिसको लेखक पहली बार वर्णन करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेलोटाइप कहते हैं, हेलोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जब जाति का नाम वंश के समान होता है तब वह क्या कहलाता है। अगर जब जाति का नाम वंश के समान होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेसियोनिम, टोटोनिम, होमोनिम या सिनोनिम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब जाति का नाम वंश के समान होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम टोटोनिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटोनिम। बी आंसर इसका सही है, क्या है, बी आंसर इसका सही है, टोटोनम कहते हैं, टोटोनम कहते हैं। क्योंकि जब वंश और जाति दोनों नामों से प्रत्येक अक्षर समान होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जाति और वंश का नाम बिल्कुल समान होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटोनम कहते हैं। एक वनस्पति नाम जिसमें वंश नाम पूर्ण रूप से जाति या संकेत पद को दोहराता है कहलाता है। एक वनस्पति नाम जिसमें वंश नाम पूर्ण रूप से जाति, यानी कि वंश भी आपका देखिए वंश भी, और पूर्ण रूप से वंश का नाम पूर्ण रूप से जाति संकेत, पूर्ण रूप से जाति, यह आपका जाति संकेत पद को ही दोहराता है तो क्या कहलाता है, टोटोनिम, सिनोनिम, होमोनिम या ऑटोनिम। तो इसको क्या दोहराता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टोटोनिम। क्या आपका ये आंसर सही है, टोटोनिम। जब वंश नाम जाति नाम का दोहराव होता है तो उसे हम टोटोनिम कहते हैं। कि देखिए जाति का नाम या वंश का नाम बार बार दोहराया जाता है उसको हम टोटोनिम कहते हैं, जबकि जाति तथा उपजाति के नाम समान होने पर उसे हम ऑटोनिम कहते हैं। अगर जाति का और उपजाति का नाम समान होगा तो उसको हम बोलते हैं ऑटोनिम कहलाते हैं, वो ऑटोनिम कहलाते हैं। अगर जाति का और उपजाति का, देखिए जैसा आपका ये है,
जाति और उपजाति, उपजाति समान हो, जाति उपजाति समान, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टोटोनम, ऑटोनिम बोलते हैं। नेक्स्ट 11 प्रश्न है, जब मूल टाइप सामग्री अनुपलब्ध हो तो इस कार्य हेतु टाइप इलाके से एकत्र एक नमूने को चुना जाता है, तो क्या कहलाता है? इलाके से एकत्रित किया जाता है उस नमूने को हम क्या बोलते हैं? जब मूल टाइप सामग्री अनुपलब्ध हो तो इस कार्य हेतु टाइप इलाके से एकत्रित एक नमूने को चुना जाता है, तो क्या कहते हैं उसको? पैराटाइप, सिनटाइप, साइजोटाइप या टैपोटाइप? तो इसकी हम बात कर लेते, इसको हम बोलते हैं सिनटाइप। बी आंसर इसका सही है, क्योंकि जब हम मूल टाइप सामग्री अर्थात हेलोटाइप अनुपलब्ध हो तो लेखक द्वारा उस क्षेत्र को एकत्रित नमूनों में से किसी भी एक को चुनकर उसका नामकरण कर दिया जाता है, जिसे हम सिनटाइप भी कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिनटाइप भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, इस कथन में आइसोटाइप एक ही स्थान तथा एक ही तिथि के एक ही संग्रह से लिया गया एक्स का एक दिक् प्रतिदर्शन होता है में एक्स किसके लिए लिखा गया है? टोटोटाइप में, हेलोटाइप में, पैराटाइप में, नीनोटाइप में? ये किसके लिए लिखा गया है? तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या आपका हेलोटाइप बी आंसर सही है, क्योंकि टैक्सोनॉमी के अंतर्गत नामकरण के दौरान विभिन्न प्रकार के नमूने एकत्र किए जाते हैं। इन्हें कई प्रकार के बांटा गया है, जिसमें है आइसोटाइप, हेलोटाइप का डुप्लीकेट होता है। हेलोटाइप तो है, डुप्लीकेट होता है इसका आइसोटाइप का। वर्गीकरण की बेथम एवं हुकर पद्धति क्या कहलाती है? प्राकृतिक पद्धति, फाइलोजेनेटिक पद्धति, किरातमी पद्धति या इनमें से कोई नहीं? अगर हम इसकी बात वर्गीकरण की बेथम हुकर पद्धति की बात कर लेते हैं तो प्राकृतिक पद्धति कहलाती है। ये ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि बीजीय पौधों में विभिन्न लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण की 3 पद्धतियाँ होती हैं, निम्न है। पहला है आपका प्राकृतिक पद्धति, जिसे बेथम एवं हुकर ने दिया था। और दूसरी हम बात कर लेते हैं फाइलोजेनेटिक पद्धति। अगर फाइलोजेनेटिक पद्धति की बात कर लें, ये तो आपका बेथम व हुकर ने दिया था। और फाइलोजेनेटिक पद्धति ये किसने दी थी? ये दी थी आपका एंगलर एवं फ्रंटल ने। तथा किरातमी पद्धति की बात कर ले, किरातमी पद्धति किसने दिया था? हचिसन ने। एंगलर एवं फ्रंटल ने और तथा हचिसन ने। किरातमी पद्धति की बात कर ले, किरातमी पद्धति किसने दिया था? किरातमी पद्धति दिया था आपका किरातमी पद्धति लीनियस तथा थियोफ्रेस्टस ने। पहले आपको लीनियस ही करना, आपको लीनियस, फ्रेस्टस बाद में लगाना अगर लीनियस नहीं हो तो। किरातमी पद्धति किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। इस टाइप से आपको ये बहुत अच्छे प्रश्न है, रिपीट कर लेना बार बार, ये इस टाइप के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। 14 प्रश्न है, बेथम हुकर ने वर्गीकरण में पद्धति में कुल कितनी सीरीज थी? अगर हम सीरीज की बात कर लेते हैं तो कितनी सीरीज थी? तो इसमें हमारे 21 सीरीज थी, क्योंकि बेथम हुकर ने बीज युक्त पौधों को द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म तथा एक बीजपत्री में विभाजित किया। उनके द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में कुल 21 सीरीज है, जिसमें 14 सीरीज द्विबीजपत्री में है तथा 7 सीरीज एक बीजपत्री में है। अगर पूछ लेता है कि द्विबीजपत्री में कितनी सीरीज है तो 14 सीरीज है, और अगर पूछा आपको एक बीजपत्री में कितनी सीरीज होती है तो 7 सीरीज होती हैं। पांच जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? अगर 5 जगत वर्गीकरण बात कर लेते, 5 जगत वर्गीकरण की बात कर लेते किसने दिया था, तो ये आपका हिटेकर ने दिया था। ए ऑप्शन इसका सही है। किसने? हिटेकर ने। 5 जगत वर्गीकरण हिटेकर ने। और बात कर लेते सन कब की बात है ये, तो ये दिया था 1969 में। और 4 जगत वर्गीकरण इन्होंने 4 जगत का वर्गीकरण किया था। 4 जगत वर्गीकरण, तो ये कौन थे? कोपलेट ने। 4 जगत वर्गीकरण ये 1938 में। और एडवर्ड ने क्या दिया था?
और 3 जगत बर्गर हिकेल ने दिया था, 2 जगत बर्गर लीनियस ने दिया था। बर्गर के बारे में पूछ लेता है। इस टाइप से आपके ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं दोस्तों। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। ज़्यादा प्रश्न नहीं लिए हमने, 15 प्रश्न कुछ लिए थे जो आपका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ चैप्टर से प्रश्न कराए थे। एक दिन में और हैं, एक दिन में इसको प्लीज़ जो क्लास रह गई है उसको कंप्लीट कर देंगे। आपका क्लासिफिकेशन और जो बार बार पूछे गए थे प्रश्न और देख लेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाय दोस्तों, टेक केयर, दोबारा मिलेंगे कल। क्योंकि इस टाइप के प्रश्न ही आपके पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई भी सीवी आपकी हो ये, या आपका केवीएस पीजीटी हो, बायोलॉजी में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं।